दिल्ली में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र पाल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। जी हां, उन्होंने कहा कि अगर अपराधी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से होता है तो 24 घंटे में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। जी हां, राजेंद्र पाल ने आरोप लगाया कि कानून को जाति और धर्म देखकर लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय में भेदभाव देश को कमजोर करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने 2022 के बाद दलित उत्पीड़न का डेटा सार्वजनिक नहीं किया। राजेंद्र पाल ने इसे सरकार की गंभीर विफलता बताया। जी हां, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पूरी तरह फेल हैं। अपराधी अगर दलित है, पिछड़े वर्ग का है, माइनॉरिटी का है, तो बुलडोजर 24 घंटे के अंदर उसके घर पे चल जाता है। लेकिन अपराधी अगर स्वर्ण जाति का है तो वो बुलडोजर जो है उसमें जंग लग जाता है। हमारा ये मानना है कि कानून को अपना काम जाति और धर्म देख के नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जातिवाद को बढ़ाने की बात नहीं करूंगा। चाहे स्वर्ण जाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे दलित वर्ग के लोग हो, सब इंसान है, सब भारतीय हैं। सबको अपने देश के संविधान की और कानून की इज्जत करनी चाहिए। सबको एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के अधिकारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम जाति के आधार पर अगर देश को बांट देंगे, धर्म के आधार पर बांट देंगे और कानून जाति और धर्म को नजर में रख के अगर अपना काम करेगा तो निश्चित तौर पर इससे भारत कमजोर होगा। अभी आपने देखा, यह घटना तो हुई है। यूपी में दिल दहला देने वाली वारदात, बेरहमी से हत्या कर सब जलाया, पुलिस ने आग से निकाला। यह घटना देख लीजिए, यह 6 जनवरी की घटना है, ज्यादा पुरानी नहीं है। और यह घटना भी मेरठ जिले की है। इसमें भी एक दलित व्यक्ति को खुलेआम पकड़ के मारा और मार के उसके शव को जलाने की कोशिश की। दूसरी घटना ये बिजनौर की है, 7 जनवरी की है। इसमें खुलेआम बिजनौर में इंसानियत संसार दवाई लेकर लौट रहे एक वाल्मीकि समाज के युवक को जूते चप्पलों से बेरहमी से मारा। तीसरी घटना यह भी 6 जनवरी की है और यह भी मेरठ की है। मेरठ में 2 अलग अलग घटनाओं में सनसनी फैल गई। सरदना क्षेत्र में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर शव को जला दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक पूरे उत्तर प्रदेश में। ये तो मैंने अभी आपको केवल 3 घटनाएं बताई हैं। ये 1, 2, 3 घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एनसीआरबी का डाटा देखिए। एक तो मुझे समझ नहीं आता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बन रहा है, भारत विकसित हो रहा है। कौन सा विकसित हो रहा भाई? दलित एट्रोसिटी के ऊपर पहला डाटा आपका 2019 में आया और 2019 के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाओं का एनसीआरबी का डाटा 2022 में आया। 19 के बाद 22, 3 साल लगे। इससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी? 2022 के बाद अभी तक 26 आ गया। 4 साल हो गए, अभी तक कोई दलित उत्पीड़न का डाटा सार्वजनिक नहीं किया सरकार ने। यह है विकसित भारत। इतने तरक्की कर गया भारत की, 4-4 साल हो जाते हैं हम उत्पीड़न की घटनाओं को जनता के सामने या संसद के सामने रखने में भी हमारे जांच एजेंसियां पूरी तरह विफल हैं। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो पूरी तरह फेल है। हमारे देश का गृह मंत्री बिल्कुल फेल आदमी है और देश का प्रधानमंत्री दोनों फेल हैं, क्योंकि दोनों का ध्यान केवल और केवल चुनाव जीतने पे, चुनाव लड़ने पे, चुनाव मैनेज करने पे, वोट चोरी पे, चुनाव चोरी पे, पूरा फोकस उनका उस पे है। कहीं मजदूरों के अधिकार छीन रहे हैं तो किसानों के अधिकार छीन रहे हैं। मनरेगा खत्म कर रोजगार की जो गारंटी वो छीन दी। लेकिन यह दलित उत्पीड़न के मामले में जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए,